किसी प्रकार का जो विघ्न था वो शादी के पहले ही चला गया। परशुराम जी के रूप में जो एक विघ्न आया था, तो सुनैना जी तो बेहोश हो गई थी। सुनैना तो इतनी घबरा गई, मूर्छित हो गई और कहा, हे विधाता, मेरी बिटिया के भाग्य में तूने क्या क्या लिख दिया। पहले धनुष नहीं टूट रहा था, पहले कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था, फिर धनुष नहीं टूट रहा था, धनुष टूटा तो ये बाबाजन कहाँ से भेज दिया तुमने। और जब परशुराम जी ने कहा उसे अलग खड़ा करो जिसने धनुष तोड़ा है, नहीं तो मैं सब राजाओं को मार डालूंगा, तो सुनैना चीख पड़ी, अरे विधाता मेरी बिटिया को बचाओ, बिटिया को। अभी तो बेटी के हाथ में हल्दी भी नहीं आई है और वैधव्य का समय आ गया। लेकिन आप सबकी शुभकामना से, इसमें भगवान का कुछ नहीं था। जितने देश विदेश में बंधु टीवी के सामने बैठकर सुन रहे हैं, मुझे लगता है उन्होंने सबने प्रार्थना की होगी, ये बाबा को वापस करो, बाबा को वापस करो। तो मुझे लगता है बाबा ने बाबा को वापस कर दिया। शंकर भगवान ने कहा, बाबा जाओ अपना काम करो। और वहाँ से कही, जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। चले गए, विवाह संपन्न हो गया। भावनें पड़ी, आए थे एक को ब्याहने के लिए, 3 क्या है ना, एक के साथ 3 फ्री, एक आजकल चलता है ना, एक के साथ 3 फ्री। अकेले के लिए आए थे और 4 बहुएं। दशरथ जी के आनंद का ठिकाना नहीं है। बूढ़े दशरथ जी बार बार दाढ़ी पर हाथ फिराते हैं, वशिष्ठ जी बार बार ऐसे करते हैं, तुम क्या समझते हो, ये तो गुरु कृपा से सब हुआ है। बहुत आनंद का। और आप जानते हैं पहले जो भांवरें पड़ती थी वो गोधूली बेला की पड़ा करती थी, फिर उसके बाद भोजन होता था। अब तो गिद्ध भोज है, वहाँ कोई किसी को पूछना नहीं, करना नहीं, लूटो छीनो खाओ धक्का मारो, ये करो वो करो। तो पहले इसलिए भी भोजन भांवरों की बात इसलिए भी किया जाता था, कराया जाता था कि मान लो कुछ 19-20 हो गया, हो ही जाता है, तो कम से कम भोजन तो सुरक्षित रहेगा। इसलिए जब भांवर फेरे पड़ जाते थे तब ही ज्योनार होती थी, और जब फेरे पड़ गए तो पुनी ज्योनारी भई बहु भांति, पुनी ज्योनारी सब गई
जेवन के लिए जो आते हैं ना, उसको जेवनार कहते हैं। जेवनार, जेवन के लिए जो आते हैं। हाँ, हमारे यहाँ खाना नहीं खाते। खाना पता नहीं कहाँ से आएगा। खाना, खाना, छपा खाना, पागल खाना, जन क्या क्या खाने होते हैं। हाँ? आगे कुछ होता है। भोजन कहिए, प्रसाद कहिए, जीवनार कहिए। मारवाड़ समाज में जीवनार कहते हैं। जीमने बैठो, जीमो, ऐसा। जीमो में दोनों ही बातें, जीमो भी और जियो भी। ये आशीर्वाद भी होता है। सभी बरातियों के पैर धोए जा रहे हैं। जनक जी कांचन की झारी लेकर खड़े हैं, और जैसे ही दशरथ जी रथ से उतरे हैं, और जनक जी जैसे ही कांचन की झारी में जल लेकर और दशरथ जी के चरण धोने के लिए झुके, एकदम दशरथ जी पीछे हट के, नहीं राजन, कहाँ आप हैं? जहां सुज्ञान रवि भव निशिनाशा। अरे आपके पास बैठकर याज्ञवल्क्य जी, भरद्वाज जी ऐसे महर्षि अपने ज्ञान वर्धन के लिए, अपनी शंकाओं के समाधान के लिए आपके चरणों में आकर बैठते हैं। आप ये मत करिए। नहीं नहीं महाराज, आपने मुझे बड़ा कर दिया। मेरी बिटिया को स्वीकार करके आपने मुझे बहुत बड़ा कर दिया। जनक जी भी रो रहे हैं, दशरथ जी के भी आंसू आ रहे हैं, और जो इस मंगल दृश्य को देख रहा था सब भाव विभोर हो गए। बहुत सुंदर मखमल के पावड़े बिछे हुए हैं, पीढ़ों पर सबको बिठाया गया है। भोजन की तैयारी, क्या परोसा गया? सुपोदन सुरभि सरपी और सुंदर स्वाद पुनीत, क्षण मह सबके परसी गए, चतुर सुवार बीनीत। फिर गाओ। सुपोदन सुरभि सरपी और सुंदर स्वाद पुनीत, क्षण महु सबके परसी गए, चतुर सुवार बीनीत। सुपोदन सुरभि सरप, दावत में पहले यही परसा जाता था। पश्चिम उत्तर प्रदेश में, दिल्ली के आसपास, दिल्ली की संस्कृति के कारण से थोड़ी विकृति ज़्यादा हुई। अभी भी पूर्वी भारत में, कानपुर से आगे जाइए तो पूरा पूर्वांचल, बिहार, मिथिला का वो जो क्षेत्र है, वो अभी भी इसमें भारतीय संस्कृति का पालन करता है। सूपोदन, सूप कहते हैं दाल को, ओदन कहते हैं चावल को। ओम अन्नवताम ओदनवताम आमिक्षवताम, आपने भोजन मंत्र बोला है ओटीसी में। तो दाल और भात, सुरभि सरप, गाय का घी, ये परसा जाता है सबसे पहले उधर। क्यों? लड्डू क्यों नहीं परसे जाते? बर्फी क्यों नहीं परसी जाती? पूड़ी क्यों नहीं परसी जाती? कचौड़ी क्यों नहीं परसी जाती? और क्यों नहीं परसा जाता? क्योंकि ये सब चीज़ें तोड़कर खाई जाती हैं। पूड़ी भी टुकड़े करके खाई जाती है, कचौड़ी भी टुकड़े करके खाई जाती है, लड्डू भी फोड़ कर खाया जाता है, बर्फी भी फोड़ कर खाई जाती है। लेकिन दाल और चावल ये मिला के पाया जाता है। इसको पहले मिलाया जाता है। गृहस्थ आश्रम मिलन का आश्रम है। दो परिवार मिले, दो जीवन मिले, दो महापुरुष मिले, दो आत्माएं मिली, और ये हमेशा मिली रहें। इसलिए गाय का घी, पहले तो भैंस होती नहीं थी, गाय थी। घी माने गाय का घी। कहना पड़ता है कि, अब तो कहना पड़ता है कि गाय का घी है, अब तो वो बदल गया। तो घी स्नेह का प्रतीक है। स्नेह से मिलाकर, दाल और चावल मिलाकर स्नेह से इसको स्वीकार करें। जीवन में स्नेह की चिकनाई ही बहुत सारी खटासों को, खुरखुरेपन को दूर करती है। सुपोदन सुरभि सरपी और सुंदर स्वाद
पुनीत। क्षण माह सबके परसी गए, चतुर सुवार विनीत। और जैसे ही लोगों ने बढ़िया गाय का घी, फिर वहाँ जगन माता जहाँ विराजमान है, सृष्टि की निर्मात्री जहाँ विराजमान है, वो गाय भी कोई सामान्य नहीं थी। कल हमने बोला था कि हर एक बराती को निज निज बास बिलो की बराती, यानी देख के दंग रह गए। ब्रह्मा जी तो घबरा गए। विधि भयौ आचर्य विषय की, निज करनी कचुकतौ न देखी। शंकर जी से कहा, प्रभु ये कोई नया ब्रह्मा पैदा हो गया क्या भूमंडल पर, क्या हुआ? बोले ये पूरी की पूरी जो रचना जनकपुर की मुझे दिखाई दे रही है, इसमें मेरी करतूत तो कहीं है नहीं, मेरी तो करनी कहीं है ही नहीं है। निज करनी कचुकतौ न देखी। चूँकि जानकी जी ने सुन लिया था कि बारात बहुत बड़ी है, मेरे पिताजी की तो स्टेट बहुत छोटी है, चलो अयोध्या को संभाल लेते, लेकिन नारद जी ने सारे लोकों में जाके डिडोरा पिटवा दिया, चलो बारात चलो बारात चलो। इतनी बड़ी बारात, जानकी जी को लगा कि मेरे बाप की इज्जत न चली जाए, मेरे बाप की नाक नीची न रह जाए। और शादी के समय हर बिटिया की यही भगवान से प्रार्थना होती है, प्रभु सकुशल बारात विदा कर देना, मेरे पापा जी की कहीं भी जरा सी भी तनिक सी भी नाक नीची न होने देना। बेटी बैठी बैठी गुमसुम भगवान से यही प्रार्थना करती है। तो सीता जी ने पूरे साकेत के वैभव को आह्वान कर लिया और रिद्धि सिद्धियों को आदेश दे दिया कि किसी भी लोक में इतने सुख साधन न हो, वो सब खड़े करो। सोने के हीरे जड़े हुए डीलैक्स कॉटेज खड़े कर दिए, एक बाराती के लिए एक सोने का कॉटेज बढ़िया। उसके सामने एक कल्प वृक्ष खड़ा कर दिया, हर कॉटेज के सामने एक कल्प वृक्ष, एक कामधेनु गाय, जिसको जो चाहिए। तो सारे समझ में ही नहीं यार, विभव भेद कछुकाऊ न जाना, सब कर जनक, जनक जी की ही सब महिमा गा रहे हैं, लेकिन भगवान जानते सिय महिमा रघुनायक जानी, सिय महिमा रघुनायक जानी। फिर गाओ, सिय महिमा रघुनायक जानी, सिय महिमा रघुनायक जानी। हर्षि हृदय हेतु पहिचानी, हर्षि हृदय हेतु पहिचानी। भगवान समझ गए ये महिमा तो किशोरी जी की है, ये महिमा तो आदि शक्ति की है। आपने देखा होगा, अब तो खैर वो रिवाज खत्म हो गए, जब दहेज वगैरह का सामान आंगन में रखा जाता था और बूढ़े बूढ़े लोग जो बारात में गए हुए होते थे आंगन में बैठकर चर्चा करते थे, तो बहू किवाड़ की ओट के पीछे बैठकर सुना करती थी कि क्या बात करते, मेरे परिवार की, मेरे पिताजी की, वहाँ की खातिर की कोई नुक्स तो नहीं कोई। और जब वो प्रशंसा सुनते हैं तो जो बहू रानी होती है ना, आह कितना मन गदगद होता है। उसको लगता है पापा इसी से मैं आए तो उनकी छाती से लग जाऊं, पापा आपने अपनी तो नाक ऊंची की, मुझे भी बहुत ऊंचा कर दिया, इस घर में मुझे भी बहुत सम्मान दिया जा रहा है। तो ज्योनार बैठी, बहुत सुंदर भोजन, लेकिन ज्योनार के समय चटपटा भी होता है। पंच कमल करी जेवन लागे, 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 गारी गान से
दावत बैठती है, जौनार बैठती है, तो कन्या पक्ष की माताएं अटारी पर छत पर बैठ जाती है, छज्जे पर ऐसे। और गालियाँ क्या है, पूरी सबकी जन्मपत्री खोली जाती है। पता नहीं है कहाँ से इकट्ठी कर लेती है, बुआ की अलग, मौसी की अलग, चाची की अलग, ताई, दादी की, परदादी की, परनानी तक की खोल देती है। अब आप देखिए कि इनको कहाँ से लाई होंगी। महाराज युवनाश बिल्कुल बिल्कुल प्रारंभ के, रघुवंश के बिल्कुल प्रारंभ के जो पुरखे थे, तो वो पुरुष थे और उनको बच्चा पैदा हुआ। तो ये सृष्टि की एक अलौकिक घटना है कि पुरुष को गर्भ हुआ और पुरुष को लड़का पैदा हुआ। ये जन कहाँ से खोज लाई, कहाँ से खोज लाई। तो जब बैठे थे ना कोहबर में, तो यही चर्चा हुई कि अरे इनकी बात छोड़ो, इनके यहाँ तो आदमी भी बच्चा पैदा कर देते हैं, महिलाओं की भी जरूरत नहीं। किसी ने कहा कि वहाँ आदमियों का कोई काम ही नहीं है, कहाँ वहाँ तो खीर खाओ और बच्चा पैदा कर दो। तो जन कहाँ से कब की निकाल कर लाती हैं।